श्री राम नमस्कार। आज 23 अक्टूबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण 64 आत्म संयम योग। ये योग में भगवद गीता के अध्याय में हम लोग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन द्वारा सर्वसामान्य लोगों को जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोगों ने आखिर के 2-3 भाग में देखा, 2-3 निरूपण में देखा कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन की स्थिति, मन की अवस्था, विचार की अवस्था, ये अस्वस्थ अवस्था स्वस्थ कैसे करनी है इसका ज्ञान दे रहे हैं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ हर समय हर क्षण विचार चालू रहते हैं। वो काम के बारे में रहते हैं, खाने के बारे में रहते हैं, अपने परिवार के बारे में रहते हैं, दोस्तों के बारे में रहते हैं। कोई भी विचार हो, हर क्षण मनुष्य विचार अधीन होता है। अब ये विचार अधीन होने की आदत इंसान को जब बचपन से हो जाती है, उसके बाद जब उस समय जिस समय उसे कोई शारीरिक व्याधि हो जाती है, शारीरिक पीड़ा हो जाती है, कोई ऐसी तकलीफ हो जाती है कि उसको महसूस होने लगता है कि मुझे मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है, मेरा शरीर कुछ रोग से ग्रस्त है। अब इसमें हम लोग सर्वसामान्य लोग वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा लेते हैं। जैसे ही हम लोग सब कुछ जानते हैं कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज और मानसिक आजार, लैंगिक आजार, इससे आज नींद का आजार, इससे बहुत सारे लोग 80% से ज़्यादा लोग परेशान हैं। और वो परेशानी में वैद्य, डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप दवा के साथ योग का स्वीकार करो, शरीर को तंदुरुस्त रखो, शरीर के एक एक अवयव को चलाना चाहिए, लेकिन काम के लिए नहीं, उसके खुद के देखभाल के लिए, मेंटेनेंस के लिए। अब दिन भर ऐसे हाथ 10 बार हिलाते रहेंगे, लेकिन वो हाथ के लिए, देखिए ये हाथ आप हिलाते हैं वो आपके लिए, लेकिन यही हाथ को उसी के लिए, वही हाथ मनुष्य के आखिरी सांस तक कार्यान्वित रहे, सही तरह से वो कार्य करे, इसके लिए उसे खुद भी ये एहसास दिलाना पड़ता है कि भाई तुम मेरे शरीर का एक अंग हो और तुम्हें खुद को व्यायाम की, एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और फिर हम लोग जब व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हाथ हिलाते हैं। वो हाथ हिलाना अलग और साधारण कृति में हाथ हिलाना अलग। मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मनुष्य का मन अनसोची अवस्था में बहुत सारी कृतियाँ करता है। बहुत सारे आदमी, बहुत सारे मनुष्य दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। काम की वजह से चलना पड़ता है, कुछ भी शरीर की बहुत सारी हलचल हो जाती है, उसके बावजूद भी उसका शरीर रोग उत्पन्न करता है। और जब वो वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो डॉक्टर बोलते हैं आपको कसरत की, एक्सरसाइज की ज़रूरत है। वास्तव में मनुष्य दिन भर अपना हाथ पांव चलाता ही रहता है कुछ ना कुछ कारण की वजह से, लेकिन उस समय वो अपने लिए, ये देह, मनुष्य का देह, ये जब आप कहते हैं कि कोई काम मैंने किया, तो मैंने किया का अर्थ ये है कि आपकी सोच ने किया। वास्तव में काम कौन करता है? ये हाथ करता है। देखता कौन है? ये आंखें देखते हैं। मेरी आंखों ने देख लिया, मेरे हाथ चलते हैं। अगर तुम्हारे ही हाथ चलते हैं, तुम्हारे हाथ दिन भर कसरत करते हैं, काम करते समय बोझ उठाते हैं, तो आपको डॉक्टर, वैद्य की सलाह ऐसी क्यों मिलती है कि आपको विशिष्ट काल के लिए कसरत, एक्सरसाइज करना जरूरी है? ये कभी सोचा है? क्योंकि अस्वस्थ विचारधारा के आधार पर, अस्वस्थ विचारों के बलबूते पर इंसान जब कोई कर्म करता है, वो कर्म, वो अवयव, वो इंद्रिय तक पहुंचता नहीं है। कोई भी खास कारण और इंद्रियों को वो जगाना पड़ता है कि देखो अभी मैं तुमको हिला रहा हूँ, तो वो इंद्रियों को एहसास हो जाता है कि मुझे अभी हिलना है, मुझे मरम्मत की जा रही है। ये खुद के ही शरीर के अवयव को, एक अंग को अलग से महसूस हो जाता है जो हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात कहना चाहते हैं कि है अर्जुन, हे पार्थ, अगर तुम सामान्य कृति करते हो तो उसमें स्वस्थता नहीं है। अगर तुम सामने वाले को पराजित करते हो, परास्त करते हो, तुम्हारे शस्त्र द्वारा उसकी शिरच्छेद करते हो, तो वो कृति को उसी समय महत्व आ जाएगा जिस समय तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार ये कृति करते वक्त स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी को मारना, पिताजी अपने बच्चे को, अपने बेटे को, बेटी को पढ़ाई में अच्छा आगे जाने के लिए, अच्छे मार्क्स मिलने के लिए कभी कभी हाथ चलाते हैं। अगर वही हाथ उन्होंने गुस्से में चलाया तो उसका मार, उसका फटका, उसका जोर अलग रहता है। लेकिन जब पिताजी चाहते हैं कि अपना बच्चा अच्छी तरह से आगे जाए, तो उस वक्त जो पीठ पे उनका हाथ पड़ता है तो वो उसमें उतनी ताकत नहीं रहती, वो सोच के की हुई प्रतिक्रिया, क्रिया रहती है। ये आप ठीक से समझ लें, क्योंकि कोई भी कृति हम लोग करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके लिए कि मन अगर स्वस्थ नहीं है तो हो जाने वाली, की जाने वाली, की गई हर कृति, हर कृत्य, ये आपको मन की शांति पहुंचाता नहीं है। उससे निकलने वाले हर कंपन, हर विचार, उसकी धारा से निकलने वाले हर तरंग, ये गलत उत्पन्न हो जाते हैं। ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई घर में, कोई माता जी, कोई बहन जी खाना जब बनाते हैं, अगर उनका मन, उनके विचार अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे वो खाना बनाते समय, तो वो उनके विचार वो अनाज में, वो खाने में मिल जाते हैं, और वो खाने का, वो अनाज का जो मूल गुण रहता है, मूल तत्व रहता है, वो बिगड़ जाता है। इसके लिए बहुत सालों से ये कहा गया है कि उसी घर पे खाओ जहाँ पे सत्वगुण का सम्मान होता हो। सत्वगुण का मतलब ये है जहाँ के लोगों का मन शांत हो, विचार अच्छे हो, आचार विचार विवेक सही हो, सहनशीलता सही हो, जहाँ पे
और वहाँ पे ही खाना खाना चाहिए। लेकिन जिस घर में ये नहीं है, जिस घर में केवल झगड़े चल रहे हैं, वहाँ तो जाना भी नहीं चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो तरंग मन में उभरते हैं वही अनाज में मिल जाते हैं, और जो खाना वो खाते हैं उसके गुण वैसे होना चालू हो जाता है। ये बहुत सादी एकदम सीधी बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने ये आत्म संयम योग में अर्जुन को बताई है कि मनुष्य को अपने शरीर से अपने मन को जोड़ना बहुत जरूरी है। मैं जो कृति करता हूँ, मेरा शरीर जो कृति करता है, वो कृति केवल और केवल परमात्मा की सेवा के लिए, परमात्मा की अनुमति के अनुसार मैं कर रहा हूँ। ये सोच, ये विचार मनुष्य के दिमाग में, मनुष्य के विचारों में हमेशा रहना जरूरी है। उसे ये नहीं कहना चाहिए ये काम किया मैंने किया, ये पैसा कमाया मैंने कमाया, ये खाना बनाया मैंने बनाया, ये आपने कुछ नहीं किया। ये मैं जो है वही इंसान को अधोगति के मार्ग पे लेके जाती है, क्योंकि इंसान मानता ही नहीं है कि मनुष्य के अंदर जो परमात्मा स्थित है वो सब कुछ करता है, इंसान कुछ नहीं करता। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने किया। देखो इंसान की आदत कितनी एक अलग रहती है। उसके ऊपर जब अच्छे दिन रहते हैं तो कहते हैं मैंने किया, और जब बुरे दिन आते हैं, बुरे प्रसंगों से गुजरना पड़ता है, तब वो कहता है देखो भगवान है ही नहीं। अगर भगवान है तो मुझे उसने मदद करनी चाहिए। मतलब क्या है, इंसान ही इतना मतलबी हो गया है कि अगर अच्छा किया तो ही भगवान है, और लेकिन बुरा होता है तो भगवान नहीं है, और भगवान मायालु नहीं है, दयालु नहीं है। ये आदमी की सोच। इंसान को ये सोच खुद के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही स्थिति कुरुक्षेत्र पे, धर्म क्षेत्र पे अर्जुन की हुई थी कि उसने कह तो दिया था कि ये भगवान है श्री कृष्ण, मैं तुम में शामिल हूँ, मैं अभी तुम्हें कुछ भी पूछूंगा नहीं, तुम जो कहोगे वही सही है। ये कहने के बावजूद भी उसके मन में सवाल खड़े हुए हैं, सवाल उठे हुए हैं, विचार आए हुए हैं। वो इसके लिए आए हुए हैं क्योंकि वो पूरी तरह से परमात्मा से सामने होते हुए भी, कितना अंतर था। एक रथ में आप अगर सोचोगे तो आधा फुट से ज़्यादा अंतर भी नहीं रहेगा। इतनी कम दूरी पे परमात्मा सामने, स्वयं परमात्मा सामने खड़े हैं, फिर भी इसे मन में शंका और प्रश्न दोनों उपस्थित थे, और वो उसी के ऊपर विचार करके उसकी खुद की मन की अवस्था बिगड़ रही थी। अब देखो भगवान श्री कृष्ण उसे ये भी एक जो बोलते हैं ना कि एक वाक्य में, वन सेंटेंस पूरा समझा सकते थे, लेकिन वास्तव में ये भगवद गीता, ये ज्ञान उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने शायद सोच लिया था कि आगे चल के सर्वसामान्य मनुष्य को इसकी आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है, और हम लोग देख रहे हैं कि आज उसकी आवश्यकता कितनी है। हजारों पुस्तक है, हजारों किताबें हैं, हजारों ग्रंथ हैं, लेकिन किसी ने एक खास कारण के लिए, योगासन आप देखे जाएंगे तो योगासन के आपको हजारों पुस्तक मिलेगी, ध्यान की देखनी जाए तो ध्यान की अलग पुस्तक मिलेगी, लेकिन वो किताबों, वो पुस्तकों में, वो बुक्स में आप जो कुछ ज्ञान है, वो ज्ञान जिन्होंने वो किताब लिखी है, स्वयं अनुभव किया है, वो हिसाब से लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हर इंसान को ये मार्ग आसान तरीके से
समझा रहे हैं। और इंसान जो फोकट में मिलता है, जो मुफ्त में मिलता है, वो लेता नहीं है। उसे लगता है इसमें कुछ दम नहीं है। ये सबसे बड़ी इंसान की गलती है। भगवत गीता कहना है कि अर्जुन ने भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ये धर्म से, बस इतने, इसके आगे इंसान जाता ही नहीं है। कितने लोगों को मालूम है कि योग की क्रिया, जीवन व्यतीत कैसे किया है, खाना कितना चाहिए, डाइटिंग क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र पे बताए। ये कितने लोगों ने आज तक भगवत गीता में पढ़ा है और कितने लोगों के मन में ये ख्याल आया है? कहाँ पे विचार है? इतने मीडिया हम लोग देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। किसने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने हर इंसान को जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, उसका आचार विचार विहार कैसा होना चाहिए, ये भगवत गीता में लिखा है। आपको कहाँ पे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोगों ने इसका व्यवसाय का माध्यम करके रखा हुआ है और लोग उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है लोगों को कि मैंने कुछ पैसा दे दिया, इसका मतलब है मुझे खरा ज्ञान मिलेगा, सच्चा ज्ञान मिलेगा। लेकिन यहाँ पे परमात्मा ने खुद बताया है, उसके ऊपर विश्वास नहीं। इससे बड़ी बुरी बात कुछ हो नहीं सकती कि यहाँ पे भगवान ने मुफ्त में बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका जीवन, अध्याय 6 आत्मसंयम योग, श्लोक 17 से 21 तक, ये श्लोक मैं संख्या इसके लिए कहता हूँ कि कभी इंसान के मन में ये सुनते वक्त सवाल भी आ सकता है कि ये सचमुच, ये तो बता रहे हैं लेकिन ये सचमुच है क्या? तो उसके रेफरेंस के लिए, उसको समझने के लिए मैं श्लोक का आंकड़ा बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, कि वो खुद देख ले कि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने लिखा हुआ है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो भगवत गीता के बाहर का एक भी शब्द नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, हर इंसान को जीवन में विहार करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि साल में एक बार कहा तो घूमने जाए, ट्रिप के लिए जाए, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। क्योंकि अगर आपके विचार एक ही जगह पे, एक ही काम में अटके हुए हैं, तो अपने इंद्रियों को, अपने विचारधारा को वो आदत हो जाती है कि वो वर्तुल, वो राउंड, वो सर्कल, उसके बाहर इंसान जाता नहीं है, उसकी सोच जाती नहीं है। और कोई भी कृति अगर आप बार बार करते हैं तो शरीर को उसकी आदत तो पड़ जाती है, लेकिन विचार आगे नहीं जाते। देखिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रोज आप घर में बीवी एक ही सब्जी और चपाती और राइस, चावल बनाएगी, तो एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, चौथे दिन बोलेंगे क्या अलग और सब्जी मिलती नहीं है, मैं आज से नहीं खाऊंगा, भला मुझे खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन रोज एक ही सब्जी मैं नहीं खाऊंगा। बात समझ रहे हैं? इंसान इतनी छोटी चीज से अगर 4 दिन में परेशान होता है, तो मनुष्य के विचारधारा के अंदर स्थित जो ऊर्जा है उसे भी अलग तरीके से विचारधारा करने की शक्ति जागरूक होनी जरूरी होती है। वो विचार अपने, हम लोग बोलते कि मैं विचार, आप विचार नहीं करते। आपके शरीर के, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, मेंदु है, उसके अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उससे भी अलग अलग खाना लगता है। केवल मुंह को, शरीर को, पेट को खाना नहीं, शरीर के हर अवयव को खाना लगता है। और वो खाना लगता है जिससे वो भी खुश रहे, आनंदी रहे। कोई इंसान का एक कान काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसे ठीक तरह से खाना दिया गया नहीं है, नहीं तो उसकी ठीक तरह से उन्होंने देखभाल की नहीं है। अगर आप ठीक से सोचेंगे तो इसका फिर आपको सही तरीके से अंदाज़ा आ जाएगा कि हम अपने शरीर पे कितने अत्याचार करते हैं।
खुद की मन की प्रसन्नता अवस्था के लिए अन्न ग्रहण करते हैं। जितना जब आपका मन, आपका पेट बताता है कि नहीं अभी भाई रुक जा, फिर भी इंसान लालच के अंदर ज़्यादा खाना खाता है और उसे तकलीफ हो जाती है। भुगतना किसे पड़ता है? पेट को। आप बोलेंगे पेट मेरा है, मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। शरीर का हर अंग एक अपना स्थान, उसका स्वरूप अलग अलग है, उसका खाना अलग अलग है, उसका विचार अलग अलग है। तो ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का शरीर, विचार, ये इतना स्वस्थ होना जरूरी है कि हमारे शरीर में बसे हुए आत्मा और परमात्मा को वो तुरंत एक क्षण में जुड़ जाए। अगर वो जुड़ते हैं तो बाकी चीज़ों के आपके मन में ख्याल नहीं आता। इंद्रियों को साथ लेके चलना है। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इनके साथ अगर आप परमात्मा को जुड़ जाते हैं तो आप ये 10 इंद्रिय में अटकते नहीं हैं। और उसे योगी कहा है। जो परमात्मा को केवल विलीन होना किसे कहते हैं? जिसके पास ये इंद्रिय है, कुबुद्धि है, सुबुद्धि है, दोनों चीज़ें हैं, अच्छा है बुरा है, फिर भी वो केवल और केवल परमात्मा में विलीन है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वही योगी है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहा है। और उसे अपना मन जब परमात्मा में शामिल होता है, परमात्मा में विलीन होता है और मन की अवस्था जो चैतन्य में उभर जाती है, वो केवल आपके मन को ही पता चलता है। आप शब्द के द्वारा इसे स्पष्टीकरण सामने वाले को दे नहीं सकते। मेरे मन में क्या आनंद हुआ। कोई मंदिर में जाते हैं और वो मूर्त का चेहरा देख के, वो भगवान का चेहरा देख के हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि हमारे मुंह से, हमारी ज़बान से एक शब्द नहीं निकलता। सामने वाला पूछता है, अरे क्या तुम्हारे आँख में आंसू आ गए? क्या तुम्हारे चेहरे के भाव बदल गए? अरे भाई क्यों नहीं बदलेंगे? सामने परमात्मा से ये जुड़ा हुआ है। अगर परमात्मा से आप जुड़ जाते हैं तो आपको मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं होती। शरीर का वो अंग जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो अपने आप बोलने लगता है। ये आँखों से पानी टपकना, इसका मतलब है आँखें परमात्मा से मिली हुई है और वो बोल रही है। वो आनंद के अश्रु बहा के उसका आनंद व्यतीत कर रही है। वो कह रही है कि मुझे आनंद हुआ है। ये आंखें बोल रही है और वो अपने चेहरे के ऊपर दिखाई देता है। शरीर क्या करता है? कुछ नहीं करता, लेकिन अपने शरीर की हर अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। अलग से मस्तिष्क को, मेंदू को, ब्रेन को, हाथ को कहने की, कमांड देने की जरूरत नहीं होती। अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। ये सहज कृति है। ये कोई विशिष्ट कारण के लिए की गई कृति नहीं है। और सहज होने वाली कृति जो है वही परमात्मा से आपको परमात्मा तक लेके जाती है और परमात्मा के चरण तक छोड़ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने बताई है कि इसके लिए आपको सब अपने जो भगवान ने आपको जन्म लेते वक्त प्रदान किया है। आप बोलेंगे भगवद गीता में पूरे इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब भाग में जितने भगवद गीता के अध्याय है उसमें सब में एक एक थोड़ा संक्षिप्त वर्णन है। हर इंद्रियों के बाद और इंद्रियों तक ही आके बात रुक जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा विचलित मनुष्य को करने वाला कौन अगर होता है तो मनुष्य की इंद्रिय है। इसके सिवा कोई भी विचलित नहीं कर सकता। मनुष्य का अगर खुद के इंद्रियों के ऊपर एक नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो इंसान मन और विचार से भटक जाता है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही कह रहे हैं
कि तुम प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे इंद्रिय काम करेगी तो हे पार्थ, तुम्हें परमात्मा से मिलने से क्या फ़ायदा होगा। इसके लिए तुम्हें पहला अपने अंदर बैठे हुए वो आत्मा से, वो परमात्मा से जुड़ना होगा। मतलब क्या है, तुम्हें योग से जो रास्ता भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, वो योग द्वारा खाना कैसा खाना है, कितना खाना है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया। आप ध्यान को बैठे, परमात्मा को जुड़ने के लिए बैठे और अपने खाना बड़ा खाया हो, ज़्यादा खाया हो तो आपको नींद आएगी। अगर आपने खाना नहीं खाया हो तो भी भूख से आपका मन अस्वस्थ रहेगा। मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नियंत्रित खाना भी खाना चाहिए। अगर आप शरीर को खाना नहीं देंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं बैठेगा, और जो इंद्रियों को वो उस समय भूख लगती है उसे तो वो देना ही। पेट में आग पैदा हो जाती है तो उसको पेट की आग तो बुझानी ही पड़ेगी, तो उसके लिए आपको खाना मुंह से खाना ही पड़ेगा, और खाना खाने के लिए आपको हाथ उठाना ही पड़ेगा, और खाना अच्छा है कि नहीं वो आपकी आंखों से देखना ही पड़ेगा, और मैं खाऊं या नहीं खाऊं इसका विचार आपके मस्तिष्क को करना ही पड़ेगा। और खाना सामने रखा हुआ है तो अपने पाँव को बोलना पड़ेगा, भाई वहाँ तक मुझे लेके चलो। इसका मतलब है कि शरीर का हर अवयव एक कृति के पीछे काम करता है। तो ये सब अवयव, ये सब मनुष्य के शरीर के अंग भगवान के प्रति, भगवान के द्वार तक, भगवान के चरण तक जब स्थिर होते हैं, तब आपको दूसरे चीज़ की, दूसरे पदार्थ की, दूसरे विचार की मन में विचार नहीं आते। और वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगी है, और उससे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मनुष्य को खुद के आत्मा से जुड़ना, खुद के आत्मा से जुड़ने के बाद वो परमात्मा को प्राप्त कर लेना। देखिए, परमात्मा आपके शरीर के अंदर जन्म से है, लेकिन उसे प्राप्त का अगर आपको करना है तो भगवान ने दिए हुए जो शरीर के अंग है उसे नियंत्रित करके वो परमात्मा से जुड़ना है। क्या योगी साधुओं को लिंग नहीं रहता ही है, फिर भी वासना की शक्ति वो नियंत्रित करते हैं, वो ख़त्म नहीं करते, नियंत्रित करते हैं। उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो परमात्मा में विलीन है। अगर कोई चीज़ परमात्मा में विलीन है तो उसको दूसरा विचार आता ही नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके मन में उस वक्त ऑफिस का कोई काम, आपके दफ्तर का कोई काम याद नहीं आता, और आप खाना ही खाते हैं। लेकिन उस वक्त भी अगर आपको ऑफिस का, दफ्तर का काम याद आता है तो इसका मतलब है अब मन से अस्वस्थता के प्रति अपना शरीर, अपना मन, अपना विचार ढकल रहे हो, पुश कर रहे हो, और ये सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि आप केवल आपके खुद के फायदे के लिए आपके ही शरीर के जो अंग है, जिसका आपके शरीर के ऊपर हक है, जिसके बलबूते के ऊपर ये आपका पूरा शरीर चलता है, उनको सुख वो क्षण को नहीं देते। शायद ये बात आपके समझ में नहीं आएंगे। ऐसा मान लीजिए कि आप कोई गुलाब जाम खा रहे हैं, और गुलाब जाम खाते खाते जो प्रसन्नता, जो तृप्तता आपको मन में आनी चाहिए, और उस वक्त अगर आप फ़ोन पे दफ्तर की कोई बात करते हैं तो वो व्यावहारिक बात पे आपका ध्यान बढ़ जाता है। और जो गुलाब जाम का जो स्वाद रहता है, उसका रस रहता है, उसका जो आनंद रहता है, जो आपके शरीर में स्थित अवयव को, अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को, उसका स्वाद कैसा है, उसका आनंद लेने का जो सौभाग्य है वो आप छीन लेते हैं। और किसी के मुंह से खाना छीन लेना, इसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ अच्छी देखी जाती है, कोई आप अगर कहाँ से, मान लीजिए कि कहाँ से प्रवास कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और बाहर पूरी हरियाली है,
और किसी ने आपको हरियाली दिख रही है, आपका मन शांत हो रहा है, और किसी ने वो दरवाज़ा खिड़की वो बंद कर दी, तो आपका मन दुखी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अपनी आँखों को जो प्रसन्नता मिलती है, वो खाना मिलता है, वो खाना बंद हो गया। इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपना शरीर, परमात्मा, अपने शरीर के अवयव, शरीर के अंग, इंद्रिय, ये पूरे कार्यान्वित, कृतिशील होते वक्त, होते हुए भी हम लोगों को मन से परमात्मा से जुड़ना है। इसके बाद के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार जब इंसान को हो जाता है तो वास्तव में आत्म साक्षात्कार क्या होता है, ये अगले निरूपण में देखेंगे। श्री राम।